Enchanté car leçon 8. Vincent va organiser une fête. So Vincent is going to organize a party. So चले हम भी. Aujourd'hui c'est samedi. So आज है शनिवार. Tout le monde se repose. Everybody is resting. हर कोई आराम कर रहा है. Vincent, are you needed? So Vincent के दिमाग में एक आइडिया आता है. Il va demander à ses amis de venir chez lui ce soir. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को बोलेगा कि सब शाम के वक्त उसके घर आ जाए. Mais tout d'abord, il va chercher Alexandre qui va aider Vincent. बट सबसे पहले पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो मदद भी चाहिए. तो वो चला अपने दोस्त अलेक्जेंडर को ढूंढने जो उसकी मदद करेगा उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने. डायलॉग शुरू करते. Pour commencer, on va inviter nos amis chez moi. Après, on va acheter de la nourriture. तो विंसेंट क्या कह रहा है भाई? शुरुआत के लिए we are going to invite our friends to my place. मैं सबको हमारे यहाँ invite करता हूँ. After that, Alexander, तुम और मैं we will go to shop for food. खाना लेने चलेंगे. Alexander कहता है il faut aller chez Emily pour emprunter des disques. It is necessary कि हम एमिली के घर भी जाएं और उससे कुछ म्यूजिक सीडीज बोरो कर लें. तो विंसेंट कहता है अलो ओमा tout de suite. तो सबसे पहले वहीं चलते हैं. चलो. chez Emily. अब वो एमिली के घर हैं. Salut les gars. So hello guys. So les gars एक एक्सप्रेशन है इनफॉर्मल तरीके से बॉयज को रेफर करने का. Salut Emily, nous allons organiser une fête chez moi ce soir. Viens avec ton frère. So Emily, मेरे घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग. We're going to have a party tonight. So come with your brother. अपने भाई को लेके आना, okay? Emily क्या कह रही है? Je vais venir avec mon frère. Merci. मैं जरूर आऊंगी अपने भाई के साथ. Thank you. Alexander अब उससे पूछ रहा है as-tu des disques? क्या तुम्हारे पास सीडीज हैं? तो एमिली बोलती है oui oui bien sûr. Je vais te donner des disques. Ils sont super. Okay? So Emily बता रही है that yes of course मैं देती हूँ CDs. They're very good. And Alexander और Vincent दोनों उसको बोलते हैं merci Emily, thank you so much. Quelques minutes après, Alexandre et Vincent arrivent au supermarché. कुछ देर बाद वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं. Dépêche-toi, il est déjà midi. Nous devons acheter les boissons et les burgers aussi. So Alexander कहता है भाई हरी आप. It's already noon, दोपहर हो गई है. हमें ड्रिंक्स खरीदनी है, बर्गर्स खरीदने हैं. जल्दी करो. तो विंसेंट कहता है oui oui je sais, पता है मुझे, yes I know. Je vais tout acheter pour la soirée. मैं सब कुछ खरीद लूंगा पार्टी के लिए. So कितनी फन कॉन्वर्सेशन थी. बट इस कॉन्वर्सेशन से हम सीखने क्या वाले हैं? दो चीज. एक ग्रामर का टॉपिक और एक राइटिंग स्किल. शुरुआत ग्रामर से करें. ऑब्जर्व. मैंने कुछ सेंटेंसेस पिक किए हैं कॉम्प्रहेंशन से जो हमारा था बुक में. कॉमन क्या है उनमें ऑब्जर्व करोगे जरा. मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया, हिंट दे रही हूं. तो अगर आप ध्यान दो इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज जो कॉमन है कि दो वर्ब्स मैंने बोल्ड किए हैं और एक वर्ब तो कॉन्जुगेटेड है पर दूसरी इंफिनिटिव. तो यहां जो बच्चों आपको फर्स्ट वर्ब दिख रही है वो आले वर्ब की कॉन्जुगेशन है और जो सेकंड वर्ब है वो अपनी इंफिनिटिव फॉर्म में. तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच में एक नया टेंस which is le futur proche, the near future tense. Okay? Future proche हम कब यूज करते हैं? We use it to talk about activities of the near future जो होने ही वाली है. Like, il va partir dans 5 minutes. 5 मिनट में वो निकलने वाला है. ये याद रखना बच्चों that while we are using the future proche हमारे पास हमेशा कोई ना कोई टाइम रेफरेंस होना चाहिए जो ये दिखाए कि ये काम बस होने ही वाला है. Like,
इस सेंटेंस में जो भी हमने एग्जाम्पल देखा, 2 5 मिनट, मुझे ये दिखा रहा था कि ये काम वो लोग तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर करने वाले। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी फॉर्मेशन से। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आले वर्ब कॉन्जुगेट करना। याद है कॉन्जुगेशन? ये देखो, je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez and ils vont। और स्टेप 2 में जो भी वर्ब आपको गिवन है उसे सेम टू सेम लिख दो इन्फिनेटिव फॉर्म में। दैट्स इट। ट्राई करोगे मेरे साथ एक वर्ब manger कॉन्जुगेट करने का? सो स्टेप 1 क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आले की कॉन्जुगेशन मैंने लिखा je vais, और जो भी मेन वर्ब था उसको सेम टू सेम manger। इजी। tu vas manger again, राइट? तो इस तरह से रिमेनिंग कॉन्जुगेशन ट्राई कर सकते हैं आप। आपकी कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए। ठीक है, कितना आसान टेंस है ना, ले फ्यूचर प्रोश। एंड सबसे मजे की बात बताऊं, कोई एक्सेप्शन नहीं, बस आले की कॉन्जुगेशन याद करो एंड आपका काम हो गया। चलो फिर इस एक्सरसाइज को कर लो ट्राई, एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाए, मैम आंसर्स मैच करने हैं तो भाई कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि कैसे करें फ्यूचर प्रोश avec des verbes pronominaux। अगर प्रोनोमिनल वर्ब्स गिवन है तो क्या करना है बच्चों? यूजुअली जब प्रोनोमिनल वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू यूज द सब्जेक्ट, द प्रोनाउन, वर्ब कॉन्जुगेट करते हो और ऑब्जेक्ट लगाते हो। जैसे je me lève, आई वेक अप, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बात अलग है। तो अब इसी चीज को नियर फ्यूचर में मैं कैसे लिखूंगी? I will use the subject first, आले verb next, प्रोनाउन यूज करूंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे je vais me lever dans 5 minutes, I am going to get myself up, I am going to get up myself in 5 minutes। देखा? तो एक चीज जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो प्रोनाउन की करते हैं। प्रोनाउन आपको लिखना है वैसे ही जैसे आप लिखते हो प्रेजेंट में, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट ध्यान रखना। ओके, इसी तरह फ्यूचर प्रोश अब नेगेटिव में करना है तो क्या करोगे बच्चों? जनरली नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले ना और वर्ब के बाद पा। बट यहाँ तो अब दो दो वर्ब्स आ गए, एक कॉन्जुगेटेड और दूसरी इन्फिनिटिव। न पा किसके साथ लगाना है? जी हाँ, न पा लगेगा आपका कॉन्जुगेटेड वर्ब के साथ, जो कि इस केस में है आले। समझ आया? तो देखिए एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, न प्लस आले वर्ब, न प्लस आले वर्ब प्लस पा एंड देन द इन्फिनिटिव। लाइक dans 5 minutes je ne vais pas finir la leçon। 5 मिनट में कैसे हो जाएगा लेसन? bientôt ma mère ne va pas arriver, soon my mother is not going to arrive, अभी तो टाइम लगेगा। immédiatement nous n'allons pas nous lever। अब यहाँ देखो मैंने प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ नेगेटिव किया है, क्या लिखा, सब्जेक्ट न आले वर्ब पा, उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन किसके हिसाब से, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसके हिसाब से, एंड लवे वर्ब एज इट इज इन्फिनिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है फ्यूचर प्रोश करते टाइम। बहुत ही आसान टेंस है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, फ्री के नंबर है, छोड़ना मत इन्हें पेपर में गलती करके। ठीक है, चलो लास्ट एक्सरसाइज को करो ट्राई, फिर हम बढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन पे। ओके, कर लेना यहां से आंसर्स को मैच। अब इस चैप्टर में जो राइटिंग सेक्शन है, इट इज अबाउट इनविटेशन राइटिंग। आपने शुरू में देखा कि पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, लोगों को इनवाइट करना है, फॉर्मल मैसेज तो बनता है ना, तो सीख तो लो कैसे लिखते हैं वो फॉर्मल इनविटेशन फ्रेंच में। हाँ जी, पहले देखते हैं इनवाइट करने का फॉर्मेट। ठीक है,
तो एक बॉक्स बनता है रेक्टेंगुलर, टॉप राइट से शुरू करते हो आप। सबसे पहले लिखते हो लियर, लियर माने प्लेस जहां से आप लिख रहे हो इनवाइट। फिर डेट आती है ऑब्वियसली। अब फ्रेंच में जब आप डेट लिखोगे बच्चों, छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखना, ल लगाना कंपलसरी है। आज की डेट है जैसे 2 जन, ल, द, मंथ स्मॉल लेटर कैपिटल नहीं, janvier एंड देन 2025। अगली लाइन में अब हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे। अगर एक फ्रेंड है मैस्कुलिन सिंगुलर तो शेयर लगाओगे CHER, फेमिनिन सिंगुलर है तो CHERE लगा देना, बट अगर एक से ज्यादा फ्रेंड है प्लूरल है तो CHERS लगा देना। इसका मतलब होता है डियर। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ आप अपने एक ही दोस्त को इनवाइट कर रहे हो, तो मैं लिखूंगी शेयर जैक फॉर एग्जाम्पल, je veux te inviter, दोस्त के साथ तो तू तड़क कर सकते हैं ना। ठीक है, सो je veux te inviter pour, क्यों बुला रहे हो भाई, इवेंट का नाम बताओ। इट इज व्हेन, टुडे, टुमारो, ये बताओ। डेट, टाइम और प्लेस दो, कहाँ आना है उस पर्सन को, एंड लिख दो nous nous amuserons beaucoup viens alors, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बस तुम टाइम पे आ जाना। ठीक है, और एंड कैसे करोगे, अपना नाम लिख के, ton ami ABC। एग्जाम्पल देखें, écrivez un message à ton ami pour l'inviter pour ton anniversaire। आपका बर्थडे है और आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, तो कैसे लिखेंगे भाई। शुरुआत करी प्लेस और डेट लिख के, दिल्ली le 2 janvier, cher Martha, je veux t'inviter pour mon anniversaire, I want to invite you for my birthday, it's tomorrow le 3 janvier 2025, 3 January 2025 à 5 heures du soir, शाम के 5 बजे chez moi, मेरे घर। nous nous amuserons beaucoup viens alors, हम बहुत मजे करेंगे, टाइम पे आना। एंड इनवाइट कौन कर रहा है, जैक। कितना इजी है राइट। अब इसी तरह किसी ने आपको इनवाइट किया है, आपको बताना है आप आओगे या नहीं, तो पहले सीख लें। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो वो इनवाइट तो कैसे लिखोगे रिप्लाई, सेम फॉर्मेट, टॉप राइट प्लेस एंड डेट, लेफ्ट पे डियर और उस पर्सन का नाम जिसने आपको इनवाइट किया। सबसे पहले तो बोलोगे भाई थैंक यू, थैंक यू किस लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। merci pour m'inviter pour whatever is the event, bien sûr je vais venir alors, of course मैं टाइम पे आऊंगा, je suis très excitée, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल एक्सेप्टेंस आप लिखोगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख ले, tu vas chez ton ami, तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो उसके बर्थडे के लिए, पहले बता दो कि भाई आ रहे हो, एक एक्सेप्टेंस लिख दो। कैसे लिखोगे, सेम डे रिप्लाई करोगे जिस दिन उसने आपको इनवाइट किया है, नाम लिखोगे उसका, कहोगे merci pour m'inviter pour ton anniversaire, अपने बर्थडे पे बुलाने के लिए शुक्रिया, bien sûr je vais venir alors, मैं बिल्कुल टाइम पे आऊंगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड में अपना नाम। अब लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको मना करना पड़ जाए तो क्या करोगे, थैंक यू बोलोगे बट साथ में सॉरी भी, merci pour m'inviter mais je suis désolée, I'm sorry, je ne peux pas venir pour l'événement, मैं नहीं आ पाऊंगी parce que je suis malade, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम एंजॉय। ठीक है, तो अगर सेम क्वेश्चन के केस में आपको रिफ्यूजल लिखना आ जाए तो क्या होगा भाई, merci pour m'inviter mais je suis désolée, मैं नहीं आ पाऊंगी pour ton anniversaire for your birthday because I'm sick, you enjoy yourself, your friend Martha। तो देखा बच्चों कितने सिंपल सिंपल चीजें थी इस लेसन में, हमने एक नया टेंस भी सीख लिया और फ्रेंच में एक नई राइटिंग स्किल्स भी। ठीक है, इनको एक बार लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, स्पेशली इन्विटेशंस और उनके रिप्लाई को, ताकि पेपर में कॉन्फिडेंटली आप इनको अटेम्प्ट करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए